सो हेलो एवरीवन, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी टाइम के बाद हमने जो है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा हम जोन से बाहर आ रहे हैं, हम जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे। और जो भी लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नहीं पढ़ के आए हैं उन्हें कुछ वर्ड लगेंगे बहुत ही अलग ही दुनिया से आए हुए, क्योंकि वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं स्पिंडल एपरेटस, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफाइबर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर तुम यहाँ सुनोगे तो तुम्हें बहुत अलग लगेगा और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे तुम्हें क्लियर हो जाएंगे अगर तुम वो पढ़ के आए हो, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना कि स्पिंडल फाइबर का जो है वो सेल डिवीजन में रोल होता है, कैसे होता है वो आज पढ़ेंगे। स्पिंडल फाइबर एक्चुअल में दिखते कैसे हैं सेल के अंदर वो देखेंगे, या फिर ये समझ लो रिप्रेजेंटेशन उनका देखेंगे हम आज, ठीक है। तो रडोल्फ वर्चाओ जो थे एक साइंटिस्ट थे 1855 के अंदर में, जिन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि जो नया सेल है वो पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल रहा होगा, उसी से सेल डिवाइड होकर एक नया सेल बना। हमने जो बायो कौन से चैप्टर थे, स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर थे उनमें सेल की थ्योरीज पढ़ी थी ना। मतलब कोई तो मतलब मेरे को देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, इवोल्यूशन में हम सेल थ्योरीज पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ी इतनी ज़्यादा सेल थ्योरी। हमने 1-2 रुडोल्फ वर्चाओ पढ़ा था, एक शेल्डन स्वॉन पढ़ा था, उन्होंने भी कुछ थ्योरी दी थी कि भाई जो है वो प्लांट्स जो है वो उससे पहले क्या थे, और एनिमल्स के बारे में थ्योरी दी थी, एनिमल सेल जो थे वो पहले सेल से बने, शेल्डन स्वॉन ने। हाँ, और ऐसे ऐसे कई सारे साइंटिस्ट पढ़े थे जिसमें हम रुडोल्फ वर्चाओ का पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल जो है वो बनता है, और ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी थी। कई साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी कि भाई सेल जो है वो अर्थ पे कैसे आए, कि भाई है ना, किसी ने बोला आसमान से आए होंगे, सीड्स की तरह होंगे, या फिर कुछ भी ऐसे कुछ कुछ थ्योरीज आई। और ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है कि कोई भी सेल जो है वो बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब वो प्री एग्जिस्टिंग सेल कहाँ से आया वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। एक चीज हो, जो सेल है, सेल अब सेल सीधा तो डिवाइड नहीं करता, जैसे अभी सेल है ये एक साथ अब 2 में डिवाइड कर गया, नहीं, पहले इसको अपना मटेरियल इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऐसे ही डिवाइड कर जाएगा, इतना सा सेल है वो डिवाइड कर जाएगा तो इसका मटेरियल कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जो न्यूक्लियस है या अपना जो साइटोप्लाज्म है उसे बढ़ाना पड़ेगा। मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जाके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ के आओ, ठीक है। बेसिक चीजें हैं ये। तो होता क्या है, बैलेंस बनाने के लिए न्यूक्लियस का जो है अमाउंट इंक्रीज करता है। अगर न्यूक्लियस का 1% अमाउंट इंक्रीज करेगा तो 3 टाइम्स जो है साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि देखो साइटोप्लाज्म कितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, न्यूक्लियस इतना सा है, ठीक है, तो बहुत कम एरिया लेता है न्यूक्लियस। क्योंकि साइटोप्लाज्म को क्या क्या होल्ड करना होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन्स, या फिर कोई भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी साइटोप्लाज्म में ही तो आती है। ग्राउंड सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म, उसे काफ़ी चीज़ें होल्ड करनी होती है, और न्यूक्लियस सिर्फ एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है। तो फिर बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो को, न्यूक्लियस का कंटेंट इंक्रीज होगा तो साइटोप्लाज्म का 3 गुना इंक्रीज होगा, फिर ही जाके डिवीजन होगी। ऐसा नहीं है कि इतना सा सेल था यही डिवाइड कर गया, नहीं, पहले प्रिपरेशन होगी, कुछ इसका मटेरियल डिवाइड करेगा, इसका मटेरियल इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिवीजन होगी। अब ये जो इंक्रीज है वो कौन से फेज में होती है, जो सेल साइकिल है वो 2 फेजेस में परफॉर्म होती है, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज, ठीक है। इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज होता है प्रिपरेटरी फेज। इंटरफेज क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज। और एम फेज क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होती है। अब मैं तुम्हें थोड़ा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे तुम कुछ सब्जी बनाते हो या कुछ भी तुमने नई चीज़ बनानी सीखी है, तुमने पास्ता बनाना सीखा है सपोज, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम डायरेक्ट ही पास्ता बना दोगे, तुम्हारे पास सब कुछ तैयार ही पड़ा है, तुम्हें तैयारी करनी पड़ती है। अगर व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हो तो अगर होममेड व्हाइट सॉस बना रहे हो तो पहले व्हाइट सॉस बनानी पड़ेगी, मैदा लो, दूध लो, जिस भी चीज़ से बनाओगे तुम, और पास्ता बॉईल करना पड़ेगा, वेजीज कट करनी पड़ेगी, मसालों का जो है जो भी तुम्हें डालना है उसका इंतजाम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाने में तो कितना टाइम लगता है, बस उबाला हुआ पास्ता डाला, उसमें सॉस डाली, उसमें छौंक मारा, बन गया। बनाने में, एक्चुअली बनाने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, अगर तुम्हें कोई प्रिपरेशन करके दे दे तो 5 मिनट। बाकी टाइम कहाँ जा रहा है, प्रिपरेशन में। जैसे एग्जाम्स का भी ले लो,
एग्जाम देने में कितना टाइम लगता है तुम्हें? 3 घंटे। पर प्रिपरेशन उसकी कब कितने टाइम तक करते हो तुम? पूरा 1 साल। अब तुम ये कहोगे कि हम तो 1 साल पढ़ते ही नहीं है, हम तो 1 रात पहले पढ़ते हैं। टाइम तो मिलता है तुम्हें, पूरा साल में तुम थोड़ी तो प्रिपरेशन करते हो, क्लास में जाते हो, कुछ तो दिमाग में पड़ता है ना। तो पूरा साल जो है वो क्या है? प्रिपरेटरी फेज। और वो 3 घंटे क्या है तुम्हारा? एम फेज, जो तुम सब कुछ डिसाइड हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो अब देखो, इंटरफेस 95% ऑफ टाइम लेता है, एम फेज सिर्फ 5% ऑफ टाइम लेता है। आई होप ये सबको समझ आया होगा। इतनी सी छोटी सी बात के लिए मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं कि इंटरफेस जो है वो 95% टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि उसमें सारी प्रिपरेशन हो रही है, सारा मटेरियल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सेल की एक्चुअल डिवीजन कब होगी? एम फेज के अंदर। और वो कितना परसेंट ले रहा है? सिर्फ 5% टाइम ले रहा है। जैसे कि एक ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल को डिवीजन करने में लगते हैं 24 आवर्स, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि जो प्रिपरेटरी फेज है इसमें से 23 आवर्स प्रिपरेटरी फेज ही चलता है, सिर्फ 1 आवर में हो जाती है एक्चुअल डिवीजन। 23 आवर्स तक प्रिपरेशन चल रही होती है, सेल अपने आप को इंक्रीज कर रहा होता है। और एक ऑनियन का जो रूट टिप का सेल होता है उसकी डिवीजन के लिए हमें लगते हैं 16 मिनट्स, ठीक है, 16 मिनट्स लगते हैं। तो 15 मिनट्स तक प्रिपरेशन ही चल रही होती है, 1 मिनट में हो जाती है एक्चुअल डिवीजन। तो समझ पा रहे हो तुम मैं क्या कहना चाहती हूँ तुम्हें, ठीक है। अब जो डिवीजन होती है वो होती है 3 टाइप की, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस, ठीक है। अब जो माइटोसिस मियोसिस है, आई होप तुम लोगों ने सुना होगा, 9th क्लास में भी आता है माइटोसिस मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या होता है? जो जर्म सेल में होते हैं, सेक्सुअल सेल में डिवीजन होती है, जिसमें प्लॉइडी नंबर हाफ हो जाता है, 2n से n बन जाता है। माइटोसिस क्या होता है? जिसमें क्लोन्स बनते हैं, सेम रहता है जो प्लॉइडी नंबर है, ठीक है। और जो हमारा मियोसिस है उसमें हाफ हो जाता है। अब एमाइटोसिस इज अ न्यू टर्म। एमाइटोसिस क्या होता है? एमाइटोसिस होता है जिसमें ये सेल है, ठीक है, सेल थोड़ा थोड़ा ऐसे डिवाइड करना शुरू किया। एक्चुअल में बाइनरी फिजन तुमने सुना होगा, बाइनरी फिजन को ही एमाइटोसिस कहते हैं। और ये डिवाइड कर गया, ठीक है। अब तुम कहोगे तो माइटोसिस जैसा ही है, नहीं, इसमें अनइक्वल डिवीजन भी हो सकते हैं। डिफरेंस ये है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें इतनी एनर्जी नहीं यूज होती जितनी माइटोसिस और मियोसिस में होती है, ठीक है। डिफरेंस ये है ये जल्दी हो जाता है। और डिफरेंस ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गे, कुछ बैक्टीरिया, इन छोटी मोटी चीज़ों में होता है, क्योंकि हम जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें ये अफोर्ड नहीं कर सकती। सोचो तुम कि अब माइटोसिस की जगह अनइक्वल डिवीजन होने लग गए, हमारे सेल कोई छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, कोई कुछ रहेगा, कोई कुछ रहेगा, कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी इस ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट होता है ये प्रोसेस हमारे अंदर, ये सोचो तुम, क्योंकि एक एक सेल से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एक एक सेल से जेनेटिक डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव प्रॉपर माइटोसिस एंड मियोसिस इंस्टीड ऑफ एमाइटोसिस, ओके। तो अब हमने ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसमें ये सब चीज़ें पढ़ ली है। इंट्रोडक्शन से कुछ ज़्यादा ही तुम्हें मैंने बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर सेल साइकिल क्या होती है, इंटरफेज के जो सब फेजेस हैं वो क्या होते हैं, G1, S, G2, G0, इन सब फेजेस के बारे में। फिर एम फेज पढ़ेंगे, उसमें माइटोसिस मियोसिस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इजी चैप्टर है, सबको इजी लगता है, बट तुम मिस्टेक कर देते हो, बहुत गंदी गंदी मिस्टेक करते हो, मुझसे भी हुई है। माइटोसिस मियोसिस के जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें सोचते हैं हम बहुत इजी है, कर दिए, हमने कर दिए, बट जब वो आंसर की सामने आती है ना, जब हमें दिखता है ओ शिट, इतने इजी चैप्टर में ये मिस्टेक करके आए हैं, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम ऐसे मिस्टेक्स ना करें और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे।